नमस्कार दोस्तों, मैथ्स बाय प्रदीप सर यूट्यूब चैनल पर मैं प्रदीप सहरावत आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं, आगामी अभी CHSL के एग्ज़ाम जो है वो कंप्लीट हो गए हैं और इसके अलावा अभी क्या है, और भी एग्ज़ाम नज़दीक हैं। SSC के और भी एग्ज़ाम होने हैं, CHSL के हो गए, CPO के एग्ज़ाम होने हैं, CGL के एग्ज़ाम आगे होने हैं, प्री का एग्ज़ाम होना है अगले साल का। और उसके अलावा यहाँ पर क्या है, दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चों का सबसे चहेता एग्ज़ाम अभी आने वाला है। हो सकता है कि दिसंबर से पहले वो भी हो जाए और रेलवे के एग्ज़ाम भी दिसंबर में होने हैं। उन सभी को देखते हुए ये सीरीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें SSC के, रेलवे के, HSSC के हर तरह के पेपर में डिस्कस कर रहा हूँ। HSSC की एक अलग से सीरीज चल रही है हमारी प्रीवियस ईयर पेपर्स की, रेलवे की अलग से सीरीज चलेगी, इसमें SSC की सीरीज चलेगी और SSC और बैंकिंग की सीरीज इसके अंदर चलेगी। सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर हम करते जाएंगे। अभी CHSL के पेपर हो गए हैं, उन पेपर्स को भी रिवाइज करेंगे और पेपर्स को भी रिवाइज करेंगे। 10-15 क्वेश्चन डेली हर एक क्लास में हम करते रहेंगे जल्दी जल्दी से, और आपको कॉन्सेप्ट उनके तैयार होते रहेंगे। इनकी PDF जो है आप टेलीग्राम चैनल पर मैथ्स बाय प्रदीप सर सर्च करोगे, वीडियो में डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, अदरवाइज सर्च करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी बात, आप लोग इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपकी अगर कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो वहाँ पर आप मुझसे सीधा पूछ सकते हैं। अब देखो, यहाँ पर सीधा सीधा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया भाई, ए पाइप कैन एम्प्टी ए टैंक इन 20 मिनट्स। यहाँ पर पाइप है, एक ए पाइप है, वो टैंक को 20 मिनट में खाली कर देती है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इंग्लिश में होंगे प्यारे बच्चों, और मैं उनको हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। ठीक है, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद क्या दिया है, द सेकंड पाइप बी हैज ए डायमीटर ट्वाइस एज दैट ऑफ ए। यानी कि ए पाइप जो वो टैंक को खाली करने वाली टैंक की बात कर रहे हैं, ये खाली करने वाली है, ये 20 मिनट में टैंक को खाली कर देती है, 20 मिनट में। अब अगर हम बी की बात करते हैं, इसका जो डायमीटर है वो उसका डबल है। डायमीटर कितना है, डबल है, और ए का डबल है वो। इफ बोथ ए एंड बी आर अटैच्ड टू द टैंक, हाउ मच टाइम विल बी रिक्वायर्ड टू एम्प्टी ए टैंक। यानी कि बी जो है, इसका अगर डायमीटर डबल है तो वो पानी कितना लेकर जाएगी, डबल लेकर जाएगी। कितना पानी लेकर जाएगी, डबल पानी लेकर जाएगी। तो वो इससे आधे टाइम में टंकी को खाली कर देगी। तो वो कितने टाइम में खाली करेगी भाई, 10 मिनट में टंकी को खाली कर देगी। वो कह रहा है दोनों टंकियों को एक साथ खोल दिया। क्या कह रहा है, दोनों टंकियों को एक साथ खोल दिया तो क्या होगा, टंकी कितने टाइम में खाली हो जाएगी। सीधा इन दोनों का LCM ले लो। LCM आ गया हमारा 20, 10 का और 20 का LCM हमारा 20, यानी कि 20 हमारा LCM है, यानी कि ये 20 यूनिट टोटल 20 लीटर पानी टंकी के अंदर है। ये कितना पानी निकालता है, हर 1 मिनट में 1 लीटर पानी निकालता है। और ये कितने यूनिट पानी निकालता है, ये 2 लीटर पानी निकालता है। हर 1 मिनट में 2 लीटर पानी निकालेगा तो 10 मिनट में खाली कर देगा 20 लीटर को। इस तरह से यहाँ पर बात की जाती है। और दोनों मिलकर कितना निकालते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं तो दोनों मिलकर 3 लीटर पानी निकालेंगे हर 1 मिनट में। और पानी हमारा कितना है, टोटल 20 लीटर। निकालते कितना है, 1 मिनट में 3 लीटर। तो टोटल कितना समय लेंगे, 6 सही 2/3 मिनट। 6 सही 2/3 मिनट के अंदर क्या है, वो दोनों मिलकर टंकी को खाली कर देंगे। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान सवाल पूछा हुआ है। और इसी तरह के सवाल आते हैं आजकल। CHSL का पेपर आपने देखा होगा, CPO का पेपर आपने देखा होगा, CGL का पेपर आपने देखा होगा। और CGL और CHSL में तो इतने आसान सवाल पूछे गए हैं, बिल्कुल आसान। प्री में तो बड़े आसान सवाल आते हैं। मेंस का क्या होता है, जैसे CGL में मेंस में मैथ्स पूछा जाता है तो उसकी अलग से तैयारी करनी पड़ेगी बच्चों, हमें अलग से उसकी क्लासेस चलानी पड़ेंगी। इन क्लासेस का उनसे बिल्कुल कोई लेना देना नहीं है। ये कॉन्सेप्ट है बेसिक का, वो काम आएंगे वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा लेवल बढ़ जाता है क्वेश्चंस का। यहाँ पर अब प्री के अंदर क्या है, बड़े आसान सवाल आने लग गए हैं। अब अगला सवाल देखते हैं उसमें क्या कहा गया है। तो भाई देखो सवाल को, द डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टेशंस इज 500 किलोमीटर। 2 स्टेशंस के बीच की दूरी 500 किलोमीटर है। ए ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम स्टेशन ए। एक ट्रेन है, ए स्टेशन से स्टार्ट होती है एट 9 AM, सुबह 9 बजे, एंड ट्रेवल्स टुवर्ड्स स्टेशन बी, और बी स्टेशन की तरफ जाती है एट 60 किलोमीटर पर हावर स्पीड। उसकी जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर हावर है। अब दूसरी बात, अनदर ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम स्टेशन बी एट 10 AM। बी स्टेशन से एक ट्रेन ए के लिए निकलती है सुबह 10 बजे, और उसकी जो स्पीड है वो 40 किलोमीटर पर हावर, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। एट व्हाट टाइम बोथ ट्रेन विल मीट ईच अदर और क्रॉस ईच अदर। दोनों एक दूसरे को कितने बजे मिलेंगी या फिर एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। अब देखो क्या कहा है, ध्यान से समझो। यहाँ से यहाँ तक कोई पॉइंट है, ये है पॉइंट ए, ये है स्टेशन बी, 2 स्टेशन है, और इनके बीच की जो टोटल डिस्टेंस है वो कितनी दी हुई है, 500 किलोमीटर ये डिस्टेंस हमें दी हुई है।
अब उसने कहा है ए स्टेशन से एक ट्रेन चलना स्टार्ट कर देती है सुबह 9 बजे। कितने बजे भाई? सुबह 9 बजे। 9 बजे चलती है, स्पीड कितनी है उसकी? 60 किलोमीटर पर हावर। 60 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से चलती है। फिर बी स्टेशन से एक ट्रेन चलना स्टार्ट करती है सुबह 10 बजे, यानी कि ये 9 बजे चलती है, ये 10 बजे, 1 घंटे के बाद। स्पीड है 40 किलोमीटर पर हावर। कितनी स्पीड है भाई? 40 किलोमीटर पर हावर। ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। 9 बजे चलती है, जब ट्रेन 9 बजे चल चुकी है, क्या कह रहा है? जब ट्रेन 9 बजे चल चुकी है, तो जब ये 10 बजे चलेगी, 1 घंटे में उसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल की होगी। क्या किया हुआ 1 घंटे में? अब वो चल पड़ी है, ये तो है नहीं कि भाई वो चल भी पड़ी है और आगे भी नहीं जाएगी, डिस्टेंस तो कम करेगी ना। तो यहाँ पे पहुंच जाती है वो 1 घंटे के बाद। ये डिस्टेंस मेरी 60 किलोमीटर है, क्योंकि 1 घंटे में वो 60 किलोमीटर ही जाती है। अब हमारे पास सिर्फ यहाँ से यहाँ तक की बात रह जाती है, और यहाँ से यहाँ तक जो मेरी डिस्टेंस बनती है प्यारे बच्चों, वो कितनी बनती है? अब 60 माइनस करेंगे 500 में से, तो 440 किलोमीटर। सिर्फ इतनी की अब हम बात करेंगे। सुबह 10 बजे दोनों, ये 10 बजे यहाँ पर है और वो 10 बजे यहाँ पर, अब दोनों ने एक साथ चलना शुरू कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, दोनों ने एक साथ चलना शुरू कर दिया। ये डिस्टेंस हम उसको ट्रेवल करनी है दोनों को, और स्पीड जब वो एक दूसरे की तरफ आती है ना, जब एक दूसरे की तरफ आती है तो स्पीड क्या हो जाती है? आपस में जुड़ जाती है। तो ये 40, ये 60, 100 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से ये हम टाइम निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? टाइम निकाल रहे हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हमने टाइम निकाल दिया, तो यहाँ से इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। 22/5, यानी कि 22/5 ये हमारे पास घंटों में टाइम आ गया। 500 का 20, 4 सही 2/5 घंटे, और 2/5 को मैं मिनटों में ले आता हूँ, तो ये 60 से 12 दूनी 24, यानी कि 4 घंटे और 24 मिनट ये टाइम इसको लगेगा। उन दोनों को जब वो मिलेंगी ना, इतने घंटे के बाद वो दोनों मिल जाएंगे, 4 घंटे और 24 मिनट के बाद। तो 4 घंटे और 24 मिनट के बाद अगर वो दोनों मिल रही हैं, तो यानी कि उसने टाइम पूछा है कितना है। सुबह 10 बजे से हम इस टाइम को कैलकुलेट करेंगे, काउंट करेंगे। सुबह 10 बजे के बाद 4 घंटे के बाद कितना टाइम हो जाएगा? 2 घंटे के बाद 12 प्लस 2 घंटे, यानी कि 2:24 PM पर दोनों ट्रेनें मिल जाएंगी आपस में। ऑप्शन नंबर हमारा क्या है? ए ऑप्शन हमारा इस सवाल का आंसर है। बिल्कुल आसान। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ भाई, आया समझ में? देखो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर। 500 किलोमीटर की टोटल डिस्टेंस है, 2 ट्रेनें हैं, एक उधर जा रही है, एक उधर, एक दूसरे की तरफ आ रही है, एक 60 की स्पीड से, एक 40 की स्पीड से। ये 1 घंटा पहले चलती है, वो 1 घंटा बाद चलती है। दोनों कितने बजे मिलेंगी? मतलब क्या है, टोटल डिस्टेंस को हम कम करेंगे, क्योंकि ये 1 घंटा पहले चली है। जितनी उसने ट्रेवल की है उसको हम माइनस करेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल स्पीड। दोनों की स्पीड को जब एक दूसरे की तरफ आएंगी तो स्पीड क्या होगी? जुड़ेंगी, और दूर जाएंगी तो स्पीड क्या होगी? घटेंगी। तो इस तरह से टाइम निकाल लेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इस तरह से टाइम निकाल लेंगे। घंटों में आ गया, और बस कुछ था ही नहीं। इस तरह का सवाल पेपर में आता ही आता है। अगला सवाल देखो भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है, बिल्कुल आसान, ध्यान से समझो। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट फॉर 2 years एट 5% पर एनम कंपाउंड एनुअली इज 205। द सिंपल इंटरेस्ट इज, क्या कह रहा है कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो 5% का रेट है। टाइम कितना दिया है? 2 years, 2 साल, और रेट कितना दिया है? 5% पर एनम, यानी कि एनुअली, सालाना है ये, वार्षिक दर है ये। और उसने और क्या दिया हमें? जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना है? 205 रुपए। और हमें निकालना क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। क्या निकालना है प्यारे बच्चों? सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। बिल्कुल आसान सवाल पूछा हुआ है। अब आगे देखो, यहाँ पर इसका फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, 5/100 हो जाएगा, यानी कि 1/20। यानी कि क्या कह सकते हैं हम? ये 1/20 फ्रैक्शन आ जाएगा। इसको फ्रैक्शन से करना है, फ्रैक्शन से कर लो, अदरवाइज एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम इसको कर लेते हैं। 5 + 5 + 5 × 5 डिवाइड बाई 100, ये हो गया 10 + 0.25, यानी कि 10.25। और इसकी वैल्यू हमें दे दी कितनी? 210 दिया है, 205 दिया है, 205 रुपये। और हमें क्या निकालना है? 205 रुपये दी हुई है भाई, 205 रुपये। और हमें क्या निकालना है? यानी कि हमें 10 की वैल्यू निकालनी है। 10 की वैल्यू 10, अब हम यहाँ से 10 की वैल्यू निकाल लेते हैं। 10 हमारा कितना हो जाएगा? 205 × 10 अपॉन 1025, और गुणा में दशमलव के नाम की 2 0। अब इनको काट लेते हैं। 25 चौके 100, 25 चौके 100, 25 का 25, 41 से कितने पे गया? 5, हाँ 5 से गया ये, और
41 से 5 से 50 पे गया ना भाई, 41 5 420, सीधा 5 पे गया, सॉरी 41 से 5 पे गया, तो 5 का 20 और 1 0 200, कितना हो गया 200। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट मेरा कितना आ गया भाई 200 रुपये। क्या आ गया 200 रुपये। बिल्कुल आसान, समझ में आया कि नहीं आया है भाई, समझ में आया क्या किया मैंने, सक्सेसिव। अरे मैंने सक्सेसिव का यूज कर लिया यहाँ पर। जब भी 2 साल की बात करता है तो हम सक्सेसिव लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, बोलो हाँ। तो यहाँ पर सक्सेसिव ले लिया मैंने, 5% का रेट लगा रहा है दोनों साल। अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात करेंगे तो 5 और 5 दोनों साल सेम बढ़ेगा, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, 5 + 5 इंक्रीमेंट इंटू प्लस इंक्रीमेंट गुणा इंक्रीमेंट अपॉन 100, इस तरह से होता है ना हमारा जो सक्सेसिव हम लगाते हैं। डिस्काउंट में भी यूज होता है ये। तो वही बात यहाँ पर हमने करनी थी, ये सक्सेसिव लगा दिया, सीधा 10.25 की वैल्यू हमारे पास आ गई 205 रुपये। ये हमें दिया हुआ है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर 205 ऐसे का ऐसे। अब हमें 10 की वैल्यू निकालनी है, तो 10 कितना है, ज़्यादा है या कम है, तो कम निकालना है। तो कम के लिए कम से गुणा और ज़्यादा से भाग करते ही हमारा आंसर आ गया 200। बिल्कुल आसान। इसकी और भी कई सारी ट्रिक हैं, हर तरह की ट्रिक आगे कोई और सवाल आएगा तो और भी तरीके बताऊंगा इसके किस तरह से किए जाते हैं। अदरवाइज 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल तक के जो डिफरेंस होते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, प्लेलिस्ट में देखना, एक वीडियो डाली हुई है 15 मिनट की, सब समझ में आ जाएगा। तो भाई अगला सवाल देखो क्या कहा है, द एरिया ऑफ 2 स्क्वेयर्स आर 16:9। यानी कि 2 स्क्वेयर्स दिए हुए हैं, उनके एरिया का रेशो मुझे दे दिया 16:9। ये पहला, ये दूसरा, इनके ये एरिया का रेशो है। अब मुझे क्या निकालना है, द रेशो ऑफ देयर पेरीमीटर्स, इनके परिमाप का रेशो निकालना है। तो परिमाप का रेशो निकालने से पहले हमें साइड का रेशो पता होना चाहिए। तो साइड का रेशो हमारा क्या हो जाएगा, इसके ऊपर हम रूट लगा देंगे। रूट लगाते ही ये 4:3 आ गया हमारा। ये हमारा क्या होगा, साइड का रेशो। अब यहाँ पर साइड का रेशो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, ऑप्शन में 4:3 दिखते ही उसको टिक कर देंगे, आंसर गलत है प्यारे बच्चों। यहाँ पर हमें परिमाप का निकालना, पेरीमीटर का। तो परिमाप क्या होता है, स्क्वायर का 4a, यानी कि भुजा गुणा 4। तो इसका 4 गुणा करेंगे 16, गुणा 4 करेंगे ना, पेरीमीटर का रेशो मुझे निकालना है, इसको भी गुणा 4 कर दो, 16:12। ये हमारा रेशो आएगा। अब हम इसको काटेंगे, इसको हम अगर उसमें जैसे बिल्कुल रेशो में लेके आएंगे। रेशो का मतलब क्या होता है बच्चों, कि जब तक उनको बिल्कुल छोटी सी छोटी उसमें लेके वैल्यू में लेके आना, जब उनके बीच में कुछ भी चीज कॉमन ना रहे। रेशो का मतलब ये होता है कि अब इनके बीच कोई चीज कॉमन नहीं रही है। तो इसको हम फिर से अगर 4 से काटेंगे तो 4:3 आ जाएगा। वैसे तो हमारा 4:3 ही आएगा, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में 4:3 दिया ही नहीं है, तो 16:12 के साथ हमें जाना पड़ेगा। तो इस तरह से यहाँ पर 2 तरह का रेशो भी बन जाता है हमारा। तो इस तरह से इन सवालों को करना है, बिल्कुल आसान है। मेंसुरेशन से इस तरह का सवाल आने की बहुत ज्यादा संभावना है पेपर के अंदर। आगे देखो भाई सवाल में क्या पूछा गया, इन हाउ मेनी ईयर्स अ सम विल बी द थ्राइस ऑफ इट एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 5% पर एनम। क्या कह रहा है, हमारे पास रेट दिया हुआ है 5%, टाइम हमें निकालना है, कोई अमाउंट दिया हुआ है, वो अपने आप का 3 गुना हो जाएगा कितने सालों में, कितने सालों में हो जाएगा। यहाँ पर कुछ मत करो, प्रिंसिपल जो है वो 100 मान के कर लेते हैं, और यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट की बात कही गई है। तो हमारा जो टोटल अमाउंट है वो कितना बनेगा बच्चों, वो बनेगा जब मैं इसका 3 गुना करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, अमाउंट जो है मेरा कितना हो गया 300। कितना होगा भाई 300। इसका 3 गुना करना था ना मैं, तो गुणा 3 300 हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक हम देख सकते हैं 300 रुपये मेरा टोटल मिश्र धन हो गया, और मूलधन मेरा 100 था। तो सिंपल इंटरेस्ट मेरा कितना आ गया 200 रुपये मेरा क्या आ गया, साधारण ब्याज। अब मैं यहाँ से सीधा ट्रिक लगा सकता हूँ। वैसे ट्रिक से इससे पहले भी कर सकते थे हम, लेकिन ये थोड़ा सा बेसिक है। बेसिक है, मूलधन गुणा दर 5% है ना, गुणा समय बराबर है कितने के, सिंपल इंटरेस्ट के। और सिंपल इंटरेस्ट मेरा आ गया यहाँ पर निकल के 200, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 40 पे गया। तो टाइम कितना लगेगा भाई, 40 साल का टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा, 40 साल का टाइम लगेगा। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इस सवाल का। इस तरह से इनको करना है, पूरा फार्मूला है ये। बिल्कुल ज्यादा समय लेने वाली चीज नहीं है। जब प्रैक्टिस करोगे ना तो ये सब चीजें लिखने की कोई जरूरत नहीं है, न ये निकालना, न ये, सीधा यहाँ पे टिक, कुछ भी नहीं करना है।
अब देखो इस तरह से कभी कभी गुणा गुणा जमा घटा सिंप्लीफिकेशन से भी सवाल आ जाता है। 25 ऑफ 4 25 ऑफ 4 -30 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 18, 2 का स्क्वायर प्लस 18 ब्रैकेट बंद किसके बराबर है, ये हमें निकालना है। ये हमें कोई स्टेटमेंट दे दी, एक सिंप्लीफिकेशन किया है, बोर्ड मास वाला सवाल है। एक सवाल बोर्ड मास का आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और मुझे तो लगता है कि 100% आएगा। बोर्ड मास का सवाल आता ही आता है पेपर में। सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करो, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 18 कितने हो जाएंगे 22, यहाँ पर प्लस का साइन। अब यहाँ पर दूसरी बात, इन सबको सोल्व करने से पहले ये ऑफ हमें सोल्व करना पड़ेगा। ब्रैकेट हमने सोल्व कर लिया, अब ऑफ की बात आ गई दूसरे नंबर पर, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग करना है। तो 25 चौका कितना हो जाएगा 100 माइनस 30 प्लस 22, यानी कि ये मेरे पास कितना बच गया 100 और 30 में माइनस के और 22 प्लस के, तो माइनस के 8 बच गए। आंसर कितना आ जाएगा भाई 90। तो बिल्कुल आसान, इस तरह के बोर्ड मास के कई सारे सवाल करवा चुका हूं मैं और ये रीजनिंग में भी आ सकता है इस तरह का सवाल। आगे देखो भाई, 2 numbers are 20% and 40% more than the third number respectively, यानी कि यहाँ पर 3 नंबर दिए हुए हैं, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। ये 3 नंबर हैं, इनके बीच रेशो है जो 3 नंबर हैं 20% और 40%। क्रम से 20% और 40% क्या है, ज्यादा है तीसरे नंबर से। द रेशो ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड नंबर, पहले और दूसरे का रेशो में निकालना है। क्या कह रहा है देखो ध्यान से सुनो। पहला नंबर हमने 100 मान लिया, उसने कहा पहला और जो दूसरा नंबर है ना वो पहले नंबर और तीसरे नंबर से 20 और 40% अधिक है। ये 20% अधिक है, ये 40% अधिक है, तो ये 120 हो जाएगा, ये 40, क्योंकि इसको मैंने 100 मानना है। हमेशा 100 मान के ही करेंगे, बिल्कुल आसानी से कट जाएगा, 0 से 0 कट गई। अब ये और भी कुछ कॉमन है इनके अंदर, ये 2 से भी कैंसिल आउट हो रहा है मेरा, 2 से 6 पे, 7 पे और ये 5 पे। ये हमारा एग्जैक्ट जो रियल ओरिजिनल रेशो है इनके बीच वो आ गया। अब उसने कहा भाई पहले 2 नंबरों का रेशो क्या होगा, तो पहले 2 नंबरों का रेशो 6:7 होगा। बताओ इसमें क्या दिक्कत थी, है भाई कोई दिक्कत थी इस सवाल में? इस तरह का सवाल भी पेपर में आते हैं और बोर्ड मास का तो एक सवाल आना ही आना है, हर पेपर में आया है। पुराने पेपर देख लो, कितने 15 पेपर करवा चुका हूं और HSSC के पेपर अलग से करवाए हैं, 10 पेपर 12 पेपर, उनमें भी देख लेना अपना। The HCF and LCM of 2 numbers is 12 and 240 respectively। देखो भाई HCF LCM से सवाल आ गया, पूरे की पूरी HCF LCM की एक मैराथन क्लास मैंने डाल रखी है, 4 घंटे की क्लास है। क्या मजाल है HCF LCM का सवाल उस क्लास से बाहर चला जाए, सीधा सीधा सवाल उसी क्लास से आ गया। HCF और LCM दे दिया 12 और 240। HCF कितना है 12, LCM कितना है 240 और क्या दिया हुआ है, इफ वन ऑफ द नंबर्स इज 24 द अनदर इज। एक नंबर कितना दे दिया 24, तो दूसरा नंबर क्या होगा बोलो, दूसरा नंबर क्या होगा भाई, दूसरा नंबर पहला गुणा दूसरा 24 गुणा सेकंड नंबर बराबर किसके HCF 12 गुणा LCM 240, पहली गुणा दूसरी बराबर HCF गुणा LCM, 24 से 10 पे सीधा सीधा 120 आंसर। कितना भाई 120। एक बार प्ले लिस्ट में जाके क्लास देखना, 4 घंटे की क्लास है, उसकी PDF भी अवेलेबल है टेलीग्राम के ऊपर, टेलीग्राम से डाउनलोड करके PDF को सोल्व करना। कोई एक सवाल, मेंस तक के सवाल करवा रखे हैं 2019 के मेंस में आए हुए, 2018 के मेंस में आए हुए सवाल। देखो भाई, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज 27 मीटर स्क्वायर। एक और क्वेश्चन आ गया, कहां से आ गया, मेंसुरेशन से आ गया, मेंसुरेशन से आ गया सीधा सीधा। एरिया रेक्टेंगल का जो एरिया है, जो क्षेत्रफल दिया हुआ है एक आयत का, कितना दिया हुआ है, ये आयत ले ली मैंने, इस तरह से डायग्राम भी बना सकते हैं, और इसका एरिया कितना भाई 27 मीटर स्क्वायर, ये इसका टोटल एरिया है। और आगे क्या कहा है, इट्स लेंथ इज 3 टाइम्स ऑफ इट्स ब्रेड्थ। इसकी जो लंबाई है वो इसकी ब्रेड्थ की 3 गुना है, यानी कि अगर मैं इसको x मान लेता हूं तो ये कितना हो जाएगा 3x। इन दोनों के बीच 1:3 का रेशो है। आगे देखो क्या कहा है, पेरीमीटर हमें निकालना है, परिमाप की बात कर रहा है, हमें पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर निकालने के लिए हमें सबसे पहले इसकी साइड्स का पता होना चाहिए। अब साइड्स को कैसे निकालेंगे, देखो क्या एरिया का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ पर लेंथ कितनी है मेरी 3x और चौड़ाई कितनी है x, मल्टीप्लाई कर देंगे, किसके इक्वल है 27 के इक्वल, ये काट दो 3 से 9 पे,
एक्स का स्क्वायर किसके बराबर आ गया 9 के, एक्स किसके बराबर आ गया 3 के, एक्स किसके बराबर आ गया भाई 3 के बराबर आ गया। तो ये कितना हो जाएगा मेरा एक्स बराबर 3 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 3 तिया 9, 9 गुणा 3 ही तो मेरा 27 आया था। अब यहाँ से पेरीमीटर निकाल लो, क्या दिक्कत है, लंबाई 2 इंटू एल प्लस बी, 9 और 3 12 गुणा 2 24, बोलो हाँ आया भाई समझ में बिल्कुल आसान सवाल था ये तो, इसमें कुछ भी नहीं था। इतने आसान सवाल बोर्ड पर समझाने में टाइम लगता है, अदरवाइज 5 सेकंड से ज़्यादा इन सवालों में नहीं लगता, और इन सवालों के लिए पेन और कॉपी की भी जरूरत नहीं पड़ती, सच बात बता देता हूँ। अगला सवाल देखो, चलिए भाई अगला सवाल, रमा एंड हरी कैन टुगेदर फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। दो लोग हैं रमा और हरी, रमा और हरी जब दोनों मिलकर काम करते हैं, रमा प्लस हरी, तो वो काम को कितने दिन में कर देते हैं भाई 15 दिन में पूरा काम निपटा देते हैं। आगे क्या कहा है, रमा वर्क ट्वाइस एज फास्ट एज हरी, रमा और हरी का रेशो दे दिया, रमा जो है वो हरी से 2 गुना ज्यादा स्पीड से काम करती है, 2 गुना स्पीड से। ये इनकी कैपेसिटी की बात होगी, अगर हमें टाइम का रेशो निकालना पड़ जाए तो ये 1:2 आ जाएगा। ये इनका हमेशा रेसिप्रोकल होता है टाइम का और कैपेसिटी का, ये कैपेसिटी का रेशो आ गया इनकी, कैपेसिटी का रेशो आ गया इनकी, अक्षमता का रेशो आ गया। अब यहां से निकालना क्या है, देन हरी अलोन कैन फिनिश द वर्क इन, हमें हरी का निकालना है, मैं रामा का और हरी का दोनों का ही निकाल के दिखा देता हूं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखो इन दोनों की अगर मैं कैपेसिटी की बात करूं तो यहाँ पर टोटल इनका अनुपातिक योग कितना आ जाएगा भाई 3 आ जाएगा ना अनुपातिक योग, और यहाँ पर दोनों मिलकर कितने दिन में काम कर देते हैं 15 दिन में। तो अगर मैं टोटल काम की बात करूं, यूनिट में लेकर आते हैं काम को, टोटल यूनिट मेरी कितनी हो जाएंगे 15 दिन काम करते हैं दोनों मिलकर काम करते हैं कितने दिन में 15 दिन में, और दोनों मिलकर एक दिन में कितनी यूनिट काम करेंगे, ये 2 करेगा ये 1, दोनों मिलकर 3 यूनिट काम करेंगे। तो टोटल काम कितने हो जाएगा 45 यूनिट टोटल काम हो गया मेरे पास। अब 45 यूनिट टोटल काम है, हरी करता है एक दिन में 1 यूनिट, रमा करता है एक दिन में 2 यूनिट। अब दोनों का निकाल लो, अगर मुझे हरी का निकालना है तो 45 यूनिट है टोटल मेरे पास, और एक दिन में कितनी यूनिट करता है 1 यूनिट, तो टाइम कितना लेगा 45 दिन लेगा। अगर मैं रमा की बात करूं तो 45 यूनिट काम एक दिन में 2 यूनिट करता है, तो कितने दिन में कर देगा 45 का आधा कितना हो जाएगा भाई 22.5 दिन में, 22.5 डेज। बोलो हाँ आया समझ में, कैपेसिटी वाला सवाल था, बिल्कुल आसान सवाल। इस तरह के सवाल दिए आएंगे पेपर में, और जिन बच्चों ने नहीं किए होंगे या फिर उनको बड़ी बड़ी उससे पता होगा उन सवालों का, कुछ भी नहीं है प्यारे बच्चों, इस तरह के सवाल आपके CGL के प्री और CHSL के प्री में यही सवाल पूछे गए हैं, और दिल्ली पुलिस में भी इसी तरह के सवाल आएंगे, मेरे से लिखवा के ले लो। इन क्लासेज को दिल्ली पुलिस वाले बच्चे तो छोड़ना ही छोड़ना मत, और भी SSC वाले बच्चों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है, रेलवे वाले बच्चों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है ये सारी की सारी। तो सभी बच्चों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है, और साथ ही टेलीग्राम पर PDF मिलेगी, वहां से PDF डाउनलोड कर लेना। कोई शिकायत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, और भाई अपना इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करना, इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हो कोई अगर और आप लोग इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो तो। हालांकि बहुत सारे बच्चे मेरे पास टेलीग्राम पर भी मैसेज करते हैं, मैं उनके रिप्लाई करता हूं, हर तरह के बच्चों का रिप्लाई मैं करता हूं, चाहे उनका कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे मुझे उनके क्वेश्चन का आंसर कहीं से भी ढूंढ कर लाना पड़े, लेकिन मैं रिप्लाई करता हूँ। आप लोगों को भी आपका रिप्लाई मिलेगा। थैंक यू भाई।